Assalamu alaikum students, I am Ikra Malik, your maths teacher. Today we start exercise 5.1. Here we have to factorize this question. Question number 1, first part is 2abc minus 4abx plus 2abd. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, टोटल हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। इन तीनों में से जो वैल्यू कॉमन जाती है उसे हम कॉमन ले लेंगे। लाइक यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ये सारे जो हैं वो 2 के टेबल पे जा सकते हैं, तो इस वजह से इन सब में से हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद ये ए बी लिखा हुआ है, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है। तीनों टर्म्स में ए बी है तो हम ए बी भी कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में से सी, सेकेंड टर्म में 2x और थर्ड टर्म में डी रह जाएगा। तो यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। अब मज़ीद इसमें से और हम कोई टर्म कॉमन नहीं ले सकते। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, उसमें से भी ऐसे ही कुछ टर्म्स कॉमन लेनी है। थर्ड देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। पहली टर्म के साथ माइनस आ गए, वो कॉमन ले लें। उसके बाद 3 सब टर्म्स में 3 कॉमन ले लें और x सब टर्म्स में है। अब y सिर्फ इस टर्म में और लास्ट में सेंटर वाली टर्म में नहीं है, तो हम y कॉमन नहीं लेंगे फिर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा xy प्लस 1 माइनस साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया, 3y स्क्वायर। तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे टोटल 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट ये टर्म है, सेकंड ये टर्म है। फर्स्ट टर्म में से x माइनस 3y कॉमन जा सकता है, सेकंड टर्म में से भी x माइनस 3y कॉमन जा सकता है, ठीक है। दोनों में तो x माइनस 3y को अगर हम कॉमन ले लें तो ये पूरी टर्म हमने कॉमन ले ली, तो फर्स्ट टर्म में ये बच गया, तो ये हमने इधर लिख दिया, ये टर्म इधर, देन ये माइनस साइन और ये टर्म इधर आ गई। इस टर्म के साथ ये जो लिखा हुआ है ये हम ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो ये हमें दोबारा नहीं, ठीक है। समझ आई? ये टर्म्स दोनों में थी तो ये हमने एक ही दफ़ा यहाँ बाहर कॉमन ले ली और बाकी दोनों टर्म्स को एज इट इज़ लिख दिया। अब इस टर्म में से तो कुछ भी कॉमन नहीं जाता, तो ये ऐसे ही लिखेंगे, इन दोनों टर्म्स में से एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो उसका मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो वाई कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। यहाँ 3 आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, ये y मैंने कॉमन ले लिया, माइनस 7 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक y कॉमन ले लिया, तो ये। अब ये टर्म जो सेंटर में लिखी हुई है, सेंटर में नहीं लिखी, इसको हम स्टार्ट में लिखें। स्टैंडर्ड नोटेशन होती है कि सिंगल टर्म पहले लिखें देन ब्रैकेट वाली टर्म लिखें। तो हम एक्स स्क्वायर y को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद x माइनस 3y और 3x माइनस 7y, तो यहाँ इसका सोल्यूशन कंप्लीट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका 6 पार्ट है वो सेम 5 जैसा ही है, तो वो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में टोटल हमारे पास 4 टर्म्स हैं। ये है क्वेश्चन। फर्स्ट 2 टर्म्स में से ए कॉमन जा सकता है, ए कॉमन ले लिया, 5x माइनस 3y, देन माइनस साइन। इन दोनों टर्म्स में से माइनस भी कॉमन ले लेंगे और b कॉमन जाता है, तो b कॉमन ले लिया, इधर आ गया 5x माइनस 3y। अब सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था कि 2 टर्म्स है, एक ये टर्म में एक ये टर्म में, इस टर्म में भी 5 माइनस 3x लिखा है, इधर भी 5 माइनस 3x, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में ये टर्म आ जाएगी और साथ ये टर्म आ जाएगी। अब जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा था, इस टर्म में से तो हमने कॉमन लिया था, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं आ रहा, तो बस यही इसका सोल्यूशन है और ज़्यादा इसकी सिम्प्लिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो ये सेकंड पार्ट है ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम लोग कॉमन ले लेंगे y
देन इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे 4 माइनस, ठीक है, और फिर उसके बाद जो टर्म्स आएंगी ब्रैकेट में वो कॉमन होंगी वो हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड में भी ऐसे ही करना है कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप इसमें से कॉमन ले लो x, और फिर बाकी जो टर्म है वो ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इन दोनों टर्म्स में से भी हम -2y कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और बाकी जो ब्रैकेट में टर्म आएंगी वो फर्स्ट टर्म की और सेकंड टर्म की कॉमन आएंगी, सेम होंगी, वो हम कॉमन ले लेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट आपने खुद करना है। अभी मैं करवाती हूँ फोर्थ में क्या है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एक्स। अब देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें यह था कि ये वाली टर्म और ये टर्म दोनों सेम होती थी, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें टर्म्स तो 2 टोटल गिवन है लेकिन ब्रैकेट वाली टर्म सेम नहीं है, ठीक है। अब सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं, जी को मल्टीप्लाई करा लेते हैं इधर अंदर, तो एक्स स्क्वायर जी माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस इधर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर। अब देखो, जी को जब मल्टीप्लाई कराया तो जी एक्स और वाई के बाद में आता था, तो इसलिए मैंने बाद में ही लिखा है। अब इधर एक्स को मल्टीप्लाई कराया तो एक्स पहले आता है, तो इसलिए एक्स को पहले लिखा। यहाँ पे भी जी से पहले एक्स आता है तो पहले लिखा। वो ऑर्डर सेम किया, एक्स वाई जी ऐसे करके, ताकि वो फिर ऐड और टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट वाली टर्म है एक्स जी में है और जो लास्ट वाली टर्म है ये भी एक्स जी में, इसका मतलब इन दोनों टर्म्स को मैं इकट्ठा लिख लूँ, ठीक है, ताकि अगर इनमें से कुछ कॉमन जाता तो मैं कॉमन ले लूँ। हाँ, ये नहीं करना कि इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दें कि ये भी एक्स जी, ये भी एक्स जी, कैंसिल नहीं हो सकती। इधर एक्स पे स्क्वायर है, उधर एक्स पे स्क्वायर नहीं है, इधर जी पे स्क्वायर नहीं और उधर जी पे स्क्वायर है, ठीक है। तो टोटल सेम टू सेम टर्म्स नहीं है, कैंसिलेशन नहीं हो सकती, कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को मैं कंबाइन लिखती हूँ, मतलब इकट्ठा, एक्स स्क्वायर जी देन माइनस साइन एक्स जी स्क्वायर देन माइनस, और उसके बाद बाकी जो 2 टर्म्स हैं वो एज इट इज लिखती है। अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, एक तो उसमें से x कॉमन जाएगा और एक z कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस z। अब जो ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन जाता है, y कॉमन जाता है, तो हम y भी कॉमन लेंगे और पॉजिटिव में, ठीक है, y कॉमन ले लेते हैं पॉजिटिव में। तो जब हम इसको सेट कॉमन लेंगे y स्क्वायर को, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी प्लस एक्स, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या किया, पॉजिटिव y कॉमन ले लिया, तो जी के साथ माइनस साइन था तो माइनस जी हो गया आगे। अब ये टर्म देखो x माइनस जी ही बनता है, ये भी क्या लिखा हुआ है, x माइनस जी लिखा हुआ है। इसको अगर मैं ऐसे करके लिख लूँ x माइनस जी, क्योंकि माइनस वाली टर्म हम बाद में लिख लेते होते हैं इसलिए, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो हम x माइनस जी इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। तो यही इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें मैक्सिमम में हमारे पास होल स्क्वायर कंप्लीट होगा। फैक्टराइज ही करना है ना, तो होल का स्क्वायर देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं। जैसे 144 है, किसका स्क्वायर, 12 का, और साथ a है तो 12a होल स्क्वायर प्लस जो सेंटर वाली टर्म है ये 2ab वाली टर्म होगी, देखते हैं बनती है कि नहीं। 2a क्या है, 12a, और b क्या है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको क्लोज करूँगी तो 12a प्लस 1 होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ प्लस है इसलिए इधर प्लस का साइन है, 2ab वाली टर्म के साथ जो साइन होता है वही साइन लगाना होता है। तो ये थी ओपन टर्म, इसको हमने कर दिया क्लोज, उसके फैक्टर बना दिए, ठीक है, फैक्टराइज करें, तो ये इसका आंसर है। अब इसके बाद अगर इसका सेकंड पार्ट देखें, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ ए ओवर बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए ओवर बी ओवर ए प्लस बी ओवर ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये बी से कैंसिल है, ए से कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचता है, 2, उधर 2 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हमारे पास सही फॉर्म बन गई है। किसका फार्मूला, ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट ये मैं सारे करवा देती हूँ।
अब ये टर्म उसने गिवन दे दिया है खुद x प्लस वाई होल स्क्वायर, देन माइनस 7a इंटू 2, यहाँ पे 2 फार्मूले का, उसके बाद a और साथ क्या लिखना है b। तो b कहाँ से, यहाँ से, किस चीज़ का स्क्वायर है, 7z का, तो b 7z प्लस 7z होल स्क्वायर। यहाँ पे इस टर्म को ब्रेक किया, पहले क्या लिखते होते हैं 2, फिर लिखते हैं a ये वाली टर्म है, फिर लिखते हैं b, तो b ये वाली टर्म है। टोटल इन टर्म्स को कंबाइन करें तो 14z x प्लस वाई बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, x प्लस वाई, देन माइनस साइन, और b क्या है 7z का होल स्क्वायर। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। तो पहले अब देखो 12 किसी टर्म का स्क्वायर ही नहीं बनता, 27 किसी टर्म का स्क्वायर ही नहीं बनता। तो अगर देखते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन जाता है तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन जा सकता है 3, क्योंकि 2 के टेबल पे मतलब ये वाली टर्म नहीं आएगी 27, ठीक है। 12 और 36 तो आ जाएगा, 27 नहीं डिवाइड होगा, तो 2 से नहीं 3 से होता है, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 4s are 12, 3 12 और 36, और 3 9 से 27, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया, तो ये जो 3 कॉमन लिया हुआ है ये ऐसे ही बाहर लिखूंगी। और 4x को देखते हैं किसका स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, देन 2x, और इधर क्या लिखना है b, और b क्या बन रहा है 3 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह क्या वैल्यू थी 9, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, तो इधर क्या आ जाएगा 3। अब इन टोटल टर्म्स को कंबाइन करें, 3 to the 6 और 6 to the 12, तो 12x ही बनाना था, तो ठीक है। अब ये किसका फार्मूला क्लोज हो गया, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 ऐसे ही बाहर रहेगा, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी सा, ठीक है, सिंपल, जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला है वो लगाते जाना है इस पर। पिछले क्वेश्चन में होल स्क्वायर का लगाया, इधर सेपरेट स्क्वायर। 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b, ये इधर लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो 3 किसी टर्म का स्क्वायर नहीं बनता, हमें तो होल स्क्वायर चाहिए, तो फिर हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो सेम अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कॉमन ले लिया, तो हम कॉमन देखते हैं, ले लेते हैं। 3 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 75 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो 25 बच जाएगा, ठीक है। अब जो ये x है, ये x का होल स्क्वायर माइनस 25y, तो ये बन जाएगा 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसी फॉर्म बन गई, इसको हमें क्या करना है, ओपन करके लिख देना है, एक दफ़ा माइनस साइन के साथ और एक दफ़ा प्लस साइन के साथ, और वो 3 ऐसे ही बाहर रहेगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, इसका सेकंड पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो देख लेते हैं। अब देखो ये जिसने क्वेश्चन डायरेक्ट दिया, इस पर तो वो फार्मूला ही नहीं लग रहा, जो मैंने बताया था कि इधर तो ये स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, वो तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर ही नहीं है और कॉमन भी कुछ नहीं ले सकते। तो क्या करते हैं, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा पहले किया था जिसमें हमने z को और x को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो हम इधर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई, देन माइनस x माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई, और अब इसमें क्या करना है कि जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे, और जो दूसरी टर्म्स हैं जिन पे स्क्वायर नहीं है, जिन पे पावर 1 है, उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन माइनस x प्लस वाई, ठीक हो गया। अब ये वही वाली टर्म बन गई जिधर फार्मूला अप्लाई करना है, तो उसको लिख लेंगे x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, देन माइनस साइन, इन दोनों टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन ले लूँगी, तो उधर आ जाएगा x माइनस वाई। अब अगर देखो तो टोटल 2 टर्म्स बन गई हैं, जैसे पहले क्वेश्चन किया था हमने कि 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। इसमें यहाँ साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 1 है। ये और ये सेम है ना, तो जो सेम टर्म होती है हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हम कॉमन ले लेंगे x माइनस वाई, जब x माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो पहली टर्म में क्या बच जाएगा, x प्लस वाई, देन माइनस साइन, दूसरी टर्म में ये टर्म तो कॉमन चली गई, क्या बच गया, सिर्फ 1, तो इधर 1 लिखना। अक्सर स्टूडेंट इधर मिस्टेक करते हैं, इधर 0 लिख लेते हैं या ये टर्म लिखते ही नहीं है, तो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। तो
टर्म तो कॉमन ले ली, लेकिन टर्म के साथ 1 तो था ना, 1 इधर आना है, सही। अच्छा, उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, इसमें से भी कुछ आप लोगों ने खुद कॉमन लेना है, ठीक है, देख लेना है क्या कॉमन जाएगा, फिर उसके बाद स्केयर बनेगा, और ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था वैसे ही करना है, तो उसको खुद ट्राई करना। जैसे ए तो सामने नज़र आ रहा है कि ए ने तो कॉमन जाना ही जाना है, ठीक है ना, और बाकी तो लाइक अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, अब x पे भी स्केयर नहीं है, 3 पे भी स्केयर नहीं है, तो उसका मतलब 3x दोनों कॉमन लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है। हम 3x को कॉमन ले लेंगे और फिर उसके बाद इसको करेंगे, जैसे देखो हम करते हैं 3x - 2 43x³ 3x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, और साथ x स्केयर आ जाएगा, क्यूब था ना, एक अक्स हमने बाहर लिखा तो इधर स्केयर बच जाएगा। अब इसके बाद आप लोग कर सकते हो, ये हो गया 1 का स्केयर, 1 पे स्केयर से डाला वो फार्मूला की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कि पहली टर्म पे भी स्केयर होता है, अदरवाइज 1 का स्केयर 1 नहीं होता, और 81 9 का स्केयर होगा, और x a स्केयर माइनस b स्केयर वाली फॉर्म बन गई। अब हम लोग इसको लिख लेंगे a माइनस बी एंड a प्लस b, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया है वो आप लोगों ने खुद उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।